मलयध्वज और उनकी पत्नी वैदर्भी किस तरीके से जो है वानप्रस्थ आश्रम में गए, वहाँ उन्होंने अच्छे से भक्ति किया और बाद में वो जो है उनके वैदर्भी के उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद अब जो श्लोक हैं 51 से 65, 51 to 65, उसमें अविज्ञात जो व्यक्ति है, भगवान है जो है वास्तव में, वो वैदर्भी से बातचीत करते हैं। ठीक है, ओके। आप लोगों को याद होगा शुरू में जब पुरंजन की कहानी, पुरंजन आख्यान जब शुरू हुआ था, तो उस पुरंजन आख्यान में ये भी बताया गया था कि पुरंजन का एक मित्र है अविज्ञात। तो वो मित्र का चर्चा तभी हुआ था कि उसका एक मित्र है अविज्ञात, बस उसके बाद से अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं है उसकी। तो वो कहाँ गए, क्या हुआ, वो अविज्ञात जो उनके मित्र हैं, जो पुरंजन के मित्र थे, जो कि पुरंजन आत्मा के रूप में है, तो फिर अविज्ञात परमात्मा भगवान थे, तो उनका अब जो है उनकी चर्चा यहाँ पर होगी। ठीक है, ओके। तो 51 श्लोका। तत्र पूर्वतरा कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वन् वल्गुना सामना तामाह रुदतीं प्रभो। तत्र वहाँ पूर्वतरः पहले का पुराना, कश्चित कोई सखा मित्र ब्राह्मण ने आत्मवान अत्यंत विद्वान, सांत्वयन सांत्वना देते हुए, वल्गुना अत्यंत मधुर, सामना शमन करने वाली वाणी से, ताम उसको आह कहा, रुदतीम रोदन करते हुए, प्रभो हे राजा, हे राजन। एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। ठीक है, तो हुआ क्या था पिछले श्लोकों में कि जो रानी थी वैदर्भी, उनके जब वो अपने पति की सेवा करती थी और जब उसे उनके पति शरीर छोड़ दिए और जब वो रो रही थी, उसे अचानक से पता चला वो कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो वो रोई और विलाप कर रही थी। उसी समय फिर उसने क्या किया, एक लकड़ियों की चिता बनाकर और अपने पति के साथ सती होने का जो प्लान किया। ठीक है, तो वो अग्नि में भस्म होने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, ये 50th श्लोका में हमने बात किया था। ठीक है ना, ओके। तो वो अग्नि में बिल्कुल तैयार थी भस्म होने के लिए, सती होने के लिए तैयार थी। उसी समय हे राजन, आगे कहानी बता रहे हैं कि हे राजन, उसी समय एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये वैदिक मंत्र है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर मित्र के रूप में, वहाँ पुराने मित्र के रूप में प्रकट हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमेशा भगवान परमात्मा के रूप में मित्र हैं जीवात्मा के, और सबसे पुराने मित्र हैं, सबसे सुहृद, भगवान खुद गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, इनके सबसे क्लोज फ्रेंड है। सबसे ज़्यादा जो हमारे बड़े शुभ चिंतक हो सकते हैं वो फ्रेंड हैं कौन? कृष्ण। तो जीव के पास हमेशा कृष्ण बैठे रहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस श्रुति मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद रूप में स्थित रहते हैं। भगवान सदैव इच्छुक रहते हैं कि जीव उसके धाम वापस आए। ये भगवान की हमेशा इच्छा है।
साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु जब भी समय मिलता है तो वह उसे उपदेश भी देते हैं कि भौतिक साधनों में सुख भोगने की अपेक्षा भगवान की ओर मुख मोड़े और उनका शरणागत बने। जैसी जैसी जीव इच्छा करता है, भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा जो है माया शक्ति के द्वारा सब कुछ अरेंज होता रहता है और जीव उनका भोग करता रहता है। लेकिन बीच बीच में भगवान उसको ये भी उपदेश देते रहते हैं बीच बीच में कि उसकी भलाई माया को भोगने में नहीं, बल्कि कृष्ण यानी कि स्वयं मेरी शरण लेने में, यानी कि कृष्ण की शरण लेने में उसकी भलाई है। ऐसा भगवान उसको बीच बीच में उपदेश देते रहते हैं। यही कारण है कि भगवान ने यही कारण है कि जो ये भौतिक जगत है, इसका जो प्रकृति है वो ऐसी है कि ये कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देती। व्यक्ति को कुछ भी जीवन में मिल जाए लेकिन उसकी संतुष्टि नहीं उसे मिलती है, वो हमेशा असंतृप्त ही रहता है। मतलब उसको हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। तभी तो जो लोग करोड़पति अरबपति भी बन जाते हैं तब भी वो काम करते रहते हैं और कमाते रहते हैं, है ना। किसी भी तरीके का इंद्रिय भोग है, उसको कितना भी आदमी उसमें वो करे, लेकिन उसको ये रहता है कि ये जो है भी कहीं ना कहीं उसको कमी सी रहती है, क्योंकि वो संतुष्टि उसको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो बनाई नहीं गई है। क्योंकि वो संतुष्टि उसको तभी मिलेगी जब वो कृष्ण से वापस कनेक्ट हो जाएगा, है ना। यही जो है भगवान कृष्ण, आपको इस संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लो, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि कब मिलेगी? जब आप जो है मेरी शरण में आ जाएंगे। तो जब कोई, आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है तो उसका यह संकल्प भगवान के दर्शन करने के समान होता है। गुरु के आदेशों को मानना भगवान के दर्शन करने के समान होता है, जैसा कि पहले भी कहा गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के आदेश से भगवान से भेंट होती है। यह कहलाती है वाणी सेवा। प्रभुपाद जी कहते हैं यह वाणी सेवा कहलाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना 2.41 इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे। इसी दिशा में चलकर वह भगवान का दर्शन करता है। जो कुछ भी गुरु ने आदेश दिया है बस उसको पालन अगर उसने कर लिया अपने जीवन में अच्छे से, तो उसे भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर रानी वैदर्भी के सामने भगवान जो है प्रकट हुए अभिज्ञात के रूप में, ठीक है। तो भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? तो इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट करते हैं, टिप्पणी देते हैं कि जब तक कोई भगवान के प्रेम से अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता तब तक वह उन्हें उस रूप में नहीं देख सकता। जब तक हमें उस कृष्ण को देखने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक योग्यता चाहिए। जब तक वो योग्यता नहीं मिल जाएगी तब तक हमें कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। तो कृष्ण को कृष्ण के रूप में देखने के लिए वो प्रेम होना चाहिए। जब तक हमें वो प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तब तक हमें वो दिखेंगे नहीं। तो इसीलिए जिस लेवल पर साधक होता है उसको उस लेवल पे साक्षात्कार होता है, ठीक है। तो अगर कोई प्रेम में उतने आगे तक नहीं पहुंचा है ना, उस प्रेम की उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा है, कृष्ण से उसको उस हद तक प्रेम नहीं हुआ है, तो उसको वो कृष्ण रूप दिखेगा नहीं, ठीक है। इसलिए जैसा जैसा व्यक्ति प्रोग्रेस करता है उसे वैसे वैसे साक्षात्कार होते हैं। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है, आगे कह रहे हैं कि अगर फिर भी भले उतना, जैसे जब तक प्रेम में नहीं पहुंचेगा उस हद तक अत्यधिक प्रोग्रेस नहीं हुई होगी तब तक वह उन्हें उस रूप में नहीं देख सकता। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है तो वह किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है। लेकिन अगर उसके गुरु ने जो उसको नियम दिए, आदेश दिए, अगर उनको मानता रहेगा तो किसी न किसी रूप में उसे कृष्ण की प्राप्ति जरूर होगी।
चूँकि भगवान हृदय में स्थित अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंतःकरण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं। कैसे? सतत युक्तानां, बड़ी ही दृढ़ निश्चय के साथ, और कैसे? प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। मैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। किस लिए? ये मामुपयान्ति ते, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। तो जो दृढ़ निश्चय के साथ बिल्कुल कठोर भक्ति करता है, बिल्कुल लगन से भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक कृष्ण की पूजा करता है, भगवान उसे खुद ही आइडिया देते रहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, और ऐसे करते करते वो उसको अपने पास, अपने संगति में भगवान ले लेते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप देना चाहता है तो यह तुरंत वाणी या बपू से परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। भगवान के दर्शन का यही रहस्य है, गुरु के आदेशों का पालन करना, ये भगवान के दर्शन करने का रहस्य है। तो भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों के पालन के नियम पर दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। कई लोग परेशान रहते हैं कि हमको वृंदावन जाना है, दर्शन करना है, इस तरह से हम तो यहाँ दूर हैं, हम वृंदावन नहीं जा सकते हैं। कई लोगों को लगता है हम तो वृंदावन में ही जाके रहेंगे तो हमें कृष्ण वहाँ दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वृंदावन के कुंजों में जाकर कृष्ण को ढूंढना और वो अपेक्षा रखना, उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपको गुरु ने आदेश दिए हैं और जो वचन गुरु ने मांगे हैं उनका पालन करना, है ना। गुरु के आदेशों का पालन करना, नियमों का पालन करना, उन पर दृढ़ बने रहना, बस इतना करने से कृष्ण का दर्शन आसानी से हो सकता है। इसलिए श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्याद दैवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूँ तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूँ। जो कृष्ण की भक्ति करेगा उसको सब जगह कृष्ण दिख सकते हैं। जहाँ तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है और उसके साथ धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती हैं। सब का हर तरह की भौतिक सुविधा, यहाँ तक कि स्वयं मुक्ति भी एक शुद्ध कृष्ण भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि कोई सेवा हो तो हमें बताएं। यानी कि उसको, लोग मुक्ति के पीछे पागल हैं, लोग मोक्ष, धर्म, अर्थ, इन सब चीज़ों के लिए ज़िंदगी भर लगे रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कृष्ण भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि कोई सेवा हो तो हमें बताएं। और कृष्ण भक्त, मतलब कहने का कृष्ण भक्त इनकी तरफ कुछ देखता भी नहीं, बल्कि ये उल्टा कृष्ण भक्त से प्रार्थना करते हैं। ये कृष्ण करुणामृत में श्री बिल्व मंगल ठाकुर लिख रहे हैं 107 में। यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उसे भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह न केवल भगवान के दर्शन करता है अपितु मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहाँ तक भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे स्वतः आती हैं, जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियाँ जाती हैं। कृष्ण, जैसे रानी कोई होती है तो उसके पीछे दासियाँ हमेशा अपने आप चली जाती हैं, उस तरह से जो कृष्ण भक्त होता है उसके पीछे भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे ही आ जाती हैं। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती। मतलब भक्ति इसलिए नहीं करना कि अब बस भक्ति करो ताकि भौतिक सुख सुविधाएं अपने आप आ जाएं, ऐसा नहीं है, पर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। कृष्ण भक्त को कभी कोई कष्ट नहीं होता, ठीक है। सारी भौतिक सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो वो ब्राह्मण के रूप में आए वैदर्भी के पास। आगे क्या हो, आगे उन्होंने बोला, ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं माम ये नाग्रे विचचर्थः। ब्राह्मण उवाचा, विद्वान ब्राह्मण ने कहा, का कौन, तुम कस्य किसकी, असी हो कहा कौन, वा अथवा अयम यह पुरुष, शयानः लेटा हुआ, यस्य जिसके लिए, शोचसी तुम विलाप कर रही हो, जानासि किम क्या तुम जानती हो, सखायम मित्र को, माम मुझको, ये जिसके साथ अग्रे पहले विचचर्चा तुम विचार विमर्श करती थी, हाँ निश्चय ही। तो ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो,
तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो। यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? जो व्यक्ति, उनका पति मरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तो जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तभी अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। हृदय में परमात्मा हैं सभी के, लेकिन उनसे परामर्श कब तक संभव नहीं है? जब तक व्यक्ति भौतिक आसक्तियों से छूट नहीं जाता। तो जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु हैं और वह बाह्य रूप में उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। तो जो व्यक्ति शुद्ध है, निष्ठावान है, उसको भगवान जो भी परमात्मा रूप में अंदर से जो उसको दिशा निर्देश देते हैं वो उनको समझ जाता है और उनके हिसाब से काम करता है। लेकिन जो उतना नहीं है उसके लिए भगवान बाह्य रूप में आते हैं, उपदेशक के रूप में, कोई प्रीचर के रूप में या कोई दीक्षा गुरु के रूप में आके उसको समझाते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। भगवान अंतःकरण में निवास कर सकते हैं और मनुष्य के समक्ष प्रकट होकर उसे उपदेश भी दे सकते हैं। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होते। किसी भी कल्मशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिलता है। तब जिस तरह से व्यक्ति बातचीत कर सकता है परमात्मा से, उसी तरीके से उसको देख भी सकता है। तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रमाण गुरु के पास जाए और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करे। तो जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो उसको इस तरह के अनुभव हो सकते हैं और गुरु की सारे आदेशों को मानने से ऐसा और भी जल्दी संभव है। ठीक है, ओके। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर लेटा कौन है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है कि वह क्या करे। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो आता है, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। अगर कोई अपने गुरु के आदेशों को पालन करता हुआ शुद्ध रहता है तो फिर उसे परमात्मा से परामर्श करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर अपने गुरु के आदेशों का पालन किया जाए और उससे हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से, तो उसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और वो उनसे बातचीत कर सकता है, उनसे परामर्श कर सकता है। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है निश्चय ही परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। जो बहुत निष्ठावान भक्त है, यानी कि जो डिटरमाइंड है, उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भगवान जो है उसको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसका दिशा निर्देश करते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि अंदर से चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में, बाहर से दीक्षा गुरु के रूप में। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात। गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है और सदैव उसके साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहे हैं।
इसलिए यहाँ पर कहा गया ये नाग्रे विचचर्थ, अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहे हैं। तो भगवान जीव के साथ हमेशा रहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले और बाद में भी हमेशा जीव का साथ नहीं छोड़ते। यही इसलिए सबसे बड़े परम मित्र हमारे जो हैं भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। ठीक है। अपि स्मरसि चात्मानं विज्ञात सखम सखे हित्वा माम पदम अन्विच्छन् भौम भोग रतो गतः। अपि स्मरसि, क्या तुम्हें स्मरण है, चा भी आत्मानं परमात्मा को, अविज्ञात अज्ञात, सखम मित्र को, सखे हे मित्र, हित्वा छोड़कर, माम मुझको, पदम पद स्थिति, अन्विच्छन चाहते हुए, भौम भौतिक भोग सुख, रतः अनुरक्त, गतः हो गए। ब्राह्मण ने आगे कहा कि हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। क्योंकि जो वैदर्भी है कौन है, यही तो पुरंजन है, और पुरंजन के मित्र अविज्ञात थे। तो भगवान उसको याद दिलाने की कोशिश करे कि मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ। कई बार तुमने मुझसे डिस्कशन किया, परामर्श लिया, और लेकिन तुमने जो है दुर्भाग्यवश मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत में भोक्ता का पद स्वीकार किया था। यानी कि भौतिक जगत में एंजॉय करना, मज़ा करना, ये सब तुम्हें अच्छा लग रहा था, तो इसके लिए तुमने जो है इस बात के लिए तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि तुमको भौतिक चीज़ें अच्छी लगने लगी थी, भौतिक चीज़ों में तुम आनंद लेना चाहते थे, इस वजह से तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वम मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। इस तथ्य की यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। इच्छा और घृणा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, वो इच्छा और घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होके इस मोह में फंस जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यही कारण से वो भौतिक जगत में भटकता है। भौतिक जगत में यही तो है, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम उन्हें चाहते हैं, कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, हम उनसे घृणा करते हैं। कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बुरे लगते हैं, है ना। इस चक्कर में ये द्वंद्व, ये डुअलिटी हो गई ना, फिर इसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी लोग इसमें मोहित हैं। सर्गे यान्ति परंतप, हे अर्जुन, सभी लोग इसमें मोहित हो चुके हैं। तो यहाँ व्याख्या हो रही किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में ना द्वैत है ना ही घृणा, वहाँ पे सब नहीं होता, इच्छा द्वेष, डुअलिटी नहीं आध्यात्मिक जगत में। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में उल्लेख है, वे विष्णु तत्व स्वांश स्वरूप तथा अपनी तटस्थ शक्ति विभिन्नांश जीव में स्वयं विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं, जीव विभिन्नांश तथा भगवान की तटस्था शक्ति हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में आप देखेंगे छोटे छोटे से कण रहते हैं। कितने कण हैं उसको कोई गिन सकता है क्या? असंख्य हैं, अनगिनत हैं। कितनी किरणें हैं, कितना प्रकाश है उसमें, वैसे छोटे 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 से हैं। इसी तरीके से जीव भी इस तरीके से अनगिनत अनंत हैं। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व द्वैत की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। तो जब जीव को एंजॉय करना है, भोग करना है, तो फिर वो इसमें फंस जाता है, द्वंद्व में, है ना, और वो भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगता है। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्त एक पुस्तक है, उसमें कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुखे हैया भोग वांछा करे, निकट स्थ माया तारे जपटिया धरे। जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे,
किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। ये है भौतिक जगत में फंसने का कारण कि जीव कृष्ण की नकल करना चाहता है। जीव चाहता है कि जो कृष्ण करते हैं वही हम करें। कृष्ण सबसे ज़्यादा आकर्षक हैं, सारा कृष्ण जो हैं वो एंजॉय करते हैं, भोग करते हैं, सभी कुछ कृष्ण के भोग के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए है ना। तो अब जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए तो कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, तो जीव भी सोचता है कि मैं भी सर्वाकर्षक बन जाऊं, है ना। कृष्ण समस्त सृष्टि के आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं, सभी लोग कृष्ण पर आकर्षित होते हैं, पर यहाँ जीव चाहता है कि लोग हम पर आकर्षित हों। यही तो चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं ना कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। इसीलिए सब कुछ है, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा मेकअप करना, अच्छा दिखने की कोशिश करना, ये सब किस लिए? ताकि हम आकर्षण के केंद्र बने। जबकि आकर्षण का केंद्र कौन है? कृष्ण है। तो ये कृष्ण की नकल करना या कृष्ण से कंपटीशन करना कि हम कृष्ण जैसे हो जाएं, यही एक जो चीज़ है, यही हमारे भौतिक जगत में आने का कारण है। इसलिए हमको इस पर ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो अपने अंदर एक जो इच्छा है कि हम आकर्षण के केंद्र बने, इस पर विजय पानी है। हमारे अंदर जो एक इच्छा है कि हमें आनंद लेना है, हमको ये भोग करना है, ये चीज़ हमारे भोग के लिए है, हमें इस पर जो है विजय प्राप्त करनी है। और यहाँ हमें लगता है कि सब कोई मेरी बात माने, सब कोई मेरे हिसाब से चले, है ना। तो इस पर हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि यही हमारे भौतिक जगत में होने के कारण है। ये जो हमारे चेतनाएं हैं, है ना, भोक्ता बनने की चेतना, कंट्रोलर बनने की चेतना, एंजॉयर बनने की चेतना, है ना। तो ये जो है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की चेतना, ये सब चेतनाएं हमारे जो है भौतिक जगत में रहने का कारण है। जो हमें भौतिक जगत में दुख परेशानी हो रही है वो इन्हीं की वजह से हो रही है। तो इन सब पे हमें विजय प्राप्त करनी है। तो फिर इनको हमें कैसे जीतना है? इनको हमें कृष्ण सेवा, कृष्ण की हम सेवा करें, ये चेतना से हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना है। ठीक है, तो ये आसान है। जैसे कोई व्यक्ति है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपने सभी चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, तो हर व्यक्ति अच्छी ड्रेस पहनता है, सब कुछ अच्छा करता है ताकि लोग उसको देखें, मेकअप करता है, जो भी करता है। लेकिन वही व्यक्ति जैसे जब वो ऑफिस जाता है और सपोज़ या कॉलेज जाता है, सपोज़ ऑफिस में एक ड्रेस कोड है ना, आप यही ड्रेस पहन सकते हैं या आप इस तरह के हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, इस तरह का फैशन नहीं कर सकते। तो वहाँ जब वो जाता है तो उसको पता रहता है कि यहाँ मैं सर्वेंट हूँ, यहाँ मैं नौकर हूँ, यहाँ मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। तो उसको उस चेतना की वजह से फिर वो उन चीज़ों को नहीं करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमें ये समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरे को कृष्ण की सेवा करनी है, तो फिर इन सब चीज़ों को, ये जो दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं जैसे, उन सब से उसका मन हट जाएगा, है ना। जब उसको समझ में आ जाएगा कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे उसको समझ में आता है कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तो ऑफिस काम से जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इस तरह की फैशनेबल ड्रेस नहीं चलेगी। तो इस तरीके से जब वो समझ जाता है कि अब तो मैं फिर कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण की सेवा करनी है, तो वो पूरे जीवन पर्यंत कृष्ण भक्ति की सेवा करता है, कृष्ण की सेवा करता है। तो फिर वो इन सब चीज़ों को पूरा छोड़ देता। पता है मतलब कृष्ण की सेवा, मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, तो कोई मुझे देखे ना देखे से मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो सब छोड़ देता है ना। कोई मेरी बात माने ना माने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो कृष्ण सेवा करूँगा, है ना। कोई चीज़ मुझे मिले या ना मिले से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कृष्ण की सेवा से मतलब है। तो उसे अपना काम दिखता है और उसको पता चल गया कि उसका असली काम है कृष्ण की सेवा करना, तो वो कृष्ण की सेवा करता है। इस तरह से वो संतुष्ट रहता है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं करता है, अपने आप को कृष्ण बनना चाहता है, कोई मानेगा नहीं, पर अगर विश्लेषण करेंगे तो सभी कृष्ण बनना चाहते हैं। इस क्यों सब में, सबके अंदर है कि मेरी तरफ लोग आकर्षित हों, सब मेरी बात माने, सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए हो, ऐसा सबके अंदर सोच है। तो ये कृष्ण बनने की वो है। ठीक है, तो अब ये बन सकते नहीं क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण है, कोई दूसरा कैसे कृष्ण बन सकता है। तो फिर ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, फिर ये नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और इस तरह से परेशान रहते हैं। आगे, चूँकि श्री कृष्ण परम पिता हैं,
इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। भगवान कृष्ण जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, तो जब जीव भौतिक संसार में आ जाता है तो उसका साथ नहीं छोड़ते, परमात्मा के रूप में उसके साथ पीछे रहते हैं और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत होता है और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। अपनी स्वतंत्रता, भगवान ने सबको एक स्वतंत्रता दी है कि आप अपनी इच्छा से मेरी सेवा करो, लेकिन वो उस इच्छा का दुरुपयोग करता है और अपने आप को कृष्ण बन जाता है, अपने आप को भोग करने लगता है और इस तरह से वो जो है फंस जाता है। तो उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। वो सोचता है उसको स्वेच्छा है, स्वतंत्रता मिली है थोड़ी सी, तो स्वतंत्रता से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो उसमें अपना ही भोक्ता बनने की कोशिश करता है और कृष्ण से बड़ा बनने की कोशिश करता है और इस तरह से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख उपभोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव यह सब करे। भगवान की बात, परमात्मा की बात तो कोई सुनता नहीं है और अपनी इच्छा से काम करते हैं और इस तरह से उनको लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और कुत्ता, बिल्ली ऐसे करके मनुष्य, देवता 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। पर भगवान नहीं चाहते कोई करे, पर वो फिर भी अपनी इच्छा से करता है। वो अपनी इच्छा से सोचता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन वो फंसता जाता है ना। तो कई बार जैसे छोटे बच्चे अपनी इच्छा से, उनको लगता है हम बहुत सही कर रहे हैं, तो वो अपने माता पिता की बात नहीं मानते और वो अपने ही कहीं चोट लगा लेते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और वो उल्टा कष्ट झेलते रहते हैं। माता पिता की बात मान लेंगे तो बच जाएंगे। इसी तरह से जीव कृष्ण की बात ना मान के अपने आप अपनी इच्छा से काम करता है और फंसता जाता है भौतिक जगत के बंधनों में। फलता परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देता है। फलता परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देते हैं, तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित ना हो तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। जब तक भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी वह कृष्ण भगवान की शरण में नहीं जा सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ये जो है शांति का फार्मूला है, कई बार बताया जा चुका है। 3 चीज़ें समझने से जीवन में शांति आती है। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण करता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण को समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम कारण सारे और कृष्ण को सभी लोकों और देवताओं का स्वामी तथा सभी जीवों का कल्याणकारी हितैषी मानता है कृष्ण को, वो व्यक्ति भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर सबों का परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता। भगवान तो सबके परम मित्र हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा में, अपनी ही बुद्धि में खोया रहता है और अपनी योजनाएं बनाता रहता है और कृष्ण की बात नहीं सुनता है और इस तरीके से वो कृष्ण के आदेशों से लाभ नहीं उठा सकता। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी योनियां या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, थोड़ा नया टॉपिक प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सब जीव और योनियां एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था अपितु वह अनेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन है। डार्विन का जो थ्योरी है कि पहले ये था, फिर धीरे धीरे बकरी से जिराफ बन गया और भालू से मछली बन गई, पता नहीं क्या क्या, वो सब फूलिशनेस है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा था।
सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। एक साथ सारी योनियां बनी, ऐसा नहीं है कि पहले ये था फिर बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो पहले भगवान वैदर्भी जो कि पिछले जन्म में पुरंजन थे, उनके पास भगवान जो कि उनके परम मित्र हैं अविज्ञात, वो आए। फिर उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया 52वें श्लोक में कि मैं आप तुम्हारा पुराना मित्र हूँ। ठीक है, और फिर 53वें श्लोक में कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दिए थे। ठीक है, तो अब जो है वो तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुमने मुझसे कई बार परामर्श लिया है ना, कई बार मुझसे बातचीत की, सजेशन लिए, अब तुम मुझे भूल गए हो, है ना, कितने अच्छे मेरे मित्र थे। तो इस तरह से कौन कह रहा है? ब्राह्मण के रूप में आया हुआ पुरंजन का पुराना मित्र जो कि अभी ब्राह्मण के रूप में आया है और पुरंजन से कह रहा है, जो कि अभी अगला जन्म ले चुका है और स्त्री के रूप में है, वैदर्भी के रूप में, उससे कह रहा है। तो वैदर्भी हो सकता है कह दे, वैदर्भी जो कि पिछले जन्म में पुरंजन था हो सकता है वो कह दे कि भाई मुझे याद नहीं है, मुझे आप याद दिलाओगे, आप मेरे मित्र हो, है ना। तो उस बात को याद दिलाने के लिए भगवान जो है आगे बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कल चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान उसको याद दिलाते हैं। ठीक है, तो भगवान उसको याद दिलाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर आगे वो फिर से क्वेश्चन बनता है कि अगर ये सब है तो मुझे याद क्यों नहीं है ओके, तो ऐसे नहीं है, भागवत में सब ऐसे ही कहानी नहीं लिखी है, हर चीज़ पे लॉजिक है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, हर चीज़ पे क्वेश्चन है, ऐसा है तो क्यों है ना। आप तो आके बता रहे हो कि आप मेरे मित्र हो, मैं कैसे मान लूँ? तो उसको याद दिलाएंगे कि ऐसा था वैसा था, तो कहेंगे अच्छा अगर ऐसा था तो तुम्हें याद है, मुझे याद क्यों नहीं है। ठीक है, तो गीता में भी भगवान कहते हैं अरे अर्जुन तुम्हें पता नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ये है वो है, कितने जन्म हो चुके हैं। अर्जुन कहता है अच्छा ऐसा है तो मुझे याद क्यों नहीं है ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अगर किसी को कोई प्रश्न